वालेकुम अस्सलाम। जरा टॉपिक बताओ यार, फिजिकल का क्या था? अल्कोहल शुरू किया था मुझे लग रहा है। तो अल्कोहल में कहाँ तक पढ़ा है ये, जरा मुझे आखिरी कंपाउंड बता दो क्या था। मोर देन 2 OH कर लिया था या करना था? करवा दिया था, इसका मतलब अल्कोहल। अच्छा, अल्कोहल में डबल बॉन्ड लाया था मैं। डबल ट्रिपल भी लाया था मैं। बस ठीक है, इसका मतलब आज मैं ईथर शुरू करूंगा। चले, बेहतरीन हो गया। तो आज हम ईथर शुरू करते हैं कि ईथर क्या है। अच्छा जी। क्या और एग्जाम्पल करवाऊं? अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं और एग्जाम्पल भी करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। कह दे तो मैं और करवा देता हूँ। चले, कर लेते हैं फिर हम लोग इसकी भी एग्जाम्पल। अच्छा जी, तो अल्कोहल की ही एग्जाम्पल्स कर लेते हैं थोड़ी सी। चले, पहली एग्जाम्पल। बेटा अजहान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप भी ऐसी जगह आ रहे हैं जहाँ जो है वो, पता नहीं, हम तकरीबन कोई 30-35% तो नेमिंग कर चुके होंगे। देखो, नेमिंग का अब आपके लिए एक आसान तरीका है भाई, आप लोग सब सुन लें कि हमारे पास स्टार्ट हुई है A2 में, यानी जो बी सेक्शन है उसमें नॉमेनक्लेचर शुरू किया है, दूसरा दिन था। बट बड़ी बेसिक्स से लेके चल रहा हूँ अभी मैं, तो नेमिंग करना नहीं शुरू करवाई मैंने। तो उनकी टाइमिंग जो होती है वो क्या होती है, 3:45 से। सेकेंड ईयर बी की जो टाइमिंग है वो है 3:45 से 4:30, ठीक है। तो जिनको नहीं समझ आया, जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं, वो वहाँ क्लास ले लें, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। वहाँ की 4-5 क्लासेस ले ली ना, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ बैठने की, फिर इंशाल्लाह आप यहीं कंटिन्यू कर सकोगे। ठीक है, तो आसान बेटा आप भी कर लो, और भी किसी को कोई मसला है तो वो भी कर ले। ठीक है, सबको इजाजत है। जैसे अजीम था आज ना, अजीम को था इशू, तो अजीम मौजूद था आज। अजीम ने खुद मैसेज किया मुझे, उसने मुझसे जो है वो वहाँ की जो लिंक था वो लिया मुझसे। तो वो पढ़ना चाहता था तो उसने लिया भाई। तो जो पढ़ना चाहता है भाई वो मुझे बताते, मैं लिंक सेंड कर दूंगा, कोई इशू थोड़ी है। अब से मैं ये करूंगा कि सेकेंड ईयर बी वाला जो लिंक है वो सेकेंड ईयर ए में भी सेंड कर दिया करूंगा, ताकि आप वो क्लास ज्वाइन कर सको, जिनको इशू है। जिनको इशू नहीं है, जिनको इशू नहीं है वो भी ले सकते हैं, उनको भी मना नहीं है। चले, नाम बनाते हैं। सबसे पहले भाई चेन सेलेक्ट करनी है। तो चेन कौन सी सेलेक्ट करें सबसे पहली बात? क्या मैं ये चेन सेलेक्ट कर लूं, या मैं C2H5 को एक्सपेंड करूं?
क्या मैं एक्सपेंड करूंगा तो चेन बढ़ेगी, 2 कार्बन है तो 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे 6 कार्बन आ रहे हैं, और ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 से 5 कार्बन आ रहे हैं, तो बिल्कुल एक्सपेंड करेंगे। तो चले भाई एक्सपेंड करना सीख लें भाई आज। कितने कार्बन है? 2, 1 और ये 2, बाकी एज इट इज लिख दूं मैं सबको। हाँ जी, चले एक्सपेंड कर लिया हमने। अब एक्सपेंड कर लिया तो अब यहाँ बैलेंस करना है। बैलेंस करने में देखो भाई, यहाँ कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए, कितने कम है? 3 कम है, तो इसलिए यहाँ 2 हाइड्रोजन, और यहाँ 1 बॉन्ड बना हुआ है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन। ये हमारी चेन सेलेक्ट होगी, ये हमारी हो गई ब्रांच। अब आपके जहन में ये बात होगी, आप में से कुछ के जहन में ये बात बिल्कुल होगी कि हमने ऊपर वाले CH2 को क्यों एक्सपेंड नहीं किया, हमने इस वाले C2H5 को एक्सपेंड क्यों नहीं किया? क्योंकि इसको एक्सपेंड करने से चेन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कैसे? अगर मैं इसे एक्सपेंड करता, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नीचे अलग से समझाता हूँ, फिर मैं नाम बनाऊंगा, क्योंकि आपके दिमाग में जो चीजें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको भी एक्सपेंड करता, तो अगर मैं चेन सेलेक्ट करता तो या तो मैं ये चेन सेलेक्ट करता, या तो मैं ये चेन सेलेक्ट करता, ऐसा ही है। और जब मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करता तो डबल बॉन्ड आता, OH बाहर रह जाता। अगर मैं ये चेन सेलेक्ट करता तो OH आ जाता, डबल बॉन्ड रह जाता। और अगर मैं ये सेलेक्ट करता तब भी OH आ जाता, डबल बॉन्ड रह जाता। तो हमने चेन ऐसी सेलेक्ट करनी है जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। हमने चेन ऐसी सेलेक्ट करनी है जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। ठीक है भाई? तो इसीलिए हमने ये वाली चेन सेलेक्ट की, क्योंकि इसको जब हमने सेलेक्ट किया तो OH भी आ गया और डबल बॉन्ड भी आ गया। ठीक है भाई? तो ये मिटा रहा हूं मैं ताकि आप लोगों के लिए। अब आते हैं नंबरिंग की बात। नंबरिंग कहां से करें? अब नंबरिंग प्रायोरिटी OH को है। ठीक है, प्रायोरिटी किसको है? OH। अब औकात OH की है। ठीक है, तो OH कहां से करीब है भाई? 1, 2, 3, यहां से 1, 2, 3, यहां से 1, 2, 3, 4। तो कहां से करीब है? नीचे वाले से। तो हमने किया 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब C2H5 को इथाइल कहते हैं। ये बात कैसे याद रहेगी भाई? 2 कार्बन को इथ नाम के साथ YL, तो इथाइल। 1 कार्बन को मिथ नाम के साथ YL, तो मिथाइल। अब अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, E पहले आता है, M बाद में आता है। तो नाम क्या बनेगा? 4 इथाइल 3 मिथाइल। अच्छा, कितने कार्बन है? 6। तो क्या होगा? हेक्सेन। अल्कोहल कौन से कार्बन पे लगा हुआ है? OH, तीसरे पर, ये रहा। तो 3 ओल, और डबल बॉन्ड 4 और 5 के पास है, तो छोटा नंबर आएगा क्या? 4 इन। अजान हो जाए फिर शुरू करते हैं। मैं जब तक 2-3 स्ट्रक्चर बनाता हूँ, नाम बनाना।
अरे देखिए मैंने भाई और करके नाम लिखा है ना, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्स 4इन 3 ओल, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अगर कोई अल्कीन यानी इन मिला के लिख दे और ओल को अलग लिख दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ऊपर वाला नाम लिखो नीचे वाला नाम लिखो, इट्स अप टू यू। जरा इसका नाम बनाओ जो अभी मैंने लिखा है। हाँ जी अनिल साहब ठीक बनाया। नहीं अनिल साहब नंबरिंग में गड़बड़ गड़बड़ कर दी, नंबरिंग में आपने गड़बड़ की है। सोचे ना नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए, स्ट्रेट चेन लेंगे भाई, क्योंकि अब तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। चेन लेंगे भाई स्ट्रेट, ये आ गई चेन। ठीक है भाई चेन आ गई स्ट्रेट, ब्रांच एक ही है ये रही। हाँ बेटा हेबा आपने ठीक बनाया है। ठीक है हाँ जी डबल बॉन्ड देखना ना, क्योंकि देखो औकात याद रखनी है भाई, किसकी क्या औकात है। सबसे ज्यादा औकात OH, OH के बाद डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर ब्रांच। तो अगर OH है, दोनों सेम पोजीशन पर हैं, इसका मतलब अब आपको डबल बॉन्ड को देखना है कि भाई डबल बॉन्ड किधर है। डबल बॉन्ड नहीं है फिर ब्रांच को देखना है। ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से होगी यहाँ, इस बात को हमने देखना है, जरा गौर से देखिएगा कि भाई यहाँ से दूसरे पर OH है, यहाँ से दूसरे पर OH है, इट्स ओके। फिर हमने देखा भाई दोनों OH की पोजीशन सेम थी। अब देखते हैं भाई डबल बॉन्ड यहाँ से दूसरे पर है और यहाँ से चौथे पर है। फिर आप सोच रहे होंगे सर ब्रांच भी तो है यहाँ, बट वही ना, ब्रांच की औकात नहीं है ना, डबल बॉन्ड की औकात है, तो औकात के हिसाब से चलेंगे। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो 5 पर क्लोरो है, तो 5 क्लोरो, 6 कार्बन है हेक्सेन, एक OH2 पर है तो 2 कॉमा, एक 5 पर है तो 5, दो है तो डाई, और सफिक्स क्या है ओल, तो डायोल। और डबल बॉन्ड कहाँ है 2 पर, तो 2 इन।
ठीक है, टू इन में मैं डैश लगाना भूल गया, डैश लगा दूं, ये नाम बनेगा भाई। हाँ भाई अम्मार साहब कैसे हैं आप, समझ आ गई बात। यहाँ भी क्या लिख सकते हैं अब आप देख लें, और करके मैं लिखता हूँ इसका। यहाँ आप लिख सकते हो 5 क्लोरो हेक्स 2 इन 2,5 डायोल। यहाँ ये भी लिख सकते हो, इट्स ओके, कोई गलती नहीं होगी अगर ये लिखा तो। हाँ, ऐसा नहीं ना कि हेक्स 2,5 डायोल लिख दिया, ये नहीं चलेगा। हेक्स ये नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि ये ड्राइव अल्केन से हुए हैं। एक दो और लिख देता हूँ, नाम बनाओ, फिर देखते हैं, फिर ईथर्स पर चले जाऊंगा, थोड़ा सा ईथर की इंट्रोडक्शन दे दूंगा। एक ये कर लो, और ये दो कर लो बस, बिल्कुल सही सही नाम बना के दे दो। हाँ जी वलीद भाई, क्या नेट का इशू है आपका? ये नेट का ही इशू है, क्योंकि क्लास तो ओके चल रही है, मेरा नेट भी ओके चल रहा है। कोई इशू है तो भाई रिकॉर्डेड लेक्चर हाजिर है ना, तो टेंशन थोड़ी है। हाँ ये तो है, रिकॉर्डेड में मजा नहीं आता होगा, मगर ये कि आपका नेट का इशू आ रहा होगा, क्योंकि अगर ऐसा इशू होता तो सबके साथ ये एरर आता। या तो एक काम ये कर लो, अपना जूम दोबारा से रीइंस्टॉल कर लो, इशू हो सकता है। क्योंकि अभी जब मैंने अपना, क्योंकि काफी दिन से मैं भी ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा था, तो मेरे पास भी इशू आया आज ना, तो फिर मैंने उसको दोबारा अपग्रेड किया।
हाँ भाई देख लें, यहाँ पर ये 3 लगे हुए हैं किस पर, इस पर, ये भी 3 लगे हुए हैं किस पर, इस पर। तो पहले सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। CH3 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 C पर OH, डबल बॉन्ड C पर OH, फिर C पर C2H5, C2H5, C2H5। ठीक है। अब हम देखते हैं चेन सेलेक्ट करने के लिए, जरा देखो, 1 2 3 4 5, और इसको एक्सपेंड करूंगा तो 6 7। ठीक है, तो मुझे इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, मैं यहीं पे कर देता हूँ। एक्सपेंड कैसे होते हैं भाई, आपने 2 कार्बन लगाए, ठीक है, इधर H2 और इधर H3, ये चेन सेलेक्ट कर ली हमने, जो बच गई वो ब्रांचेस। अब नंबरिंग कहाँ से करूं? लेफ्ट से नंबरिंग होगी। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इथाइल 2 है, मिथाइल भी 2 है, और तो नाम इसका क्या आ जाएगा? 5,5 डाई इथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, फिर कितने कार्बन है? 7। तो क्या लिखेंगे? हेप्टेन। अब एक OH3 पर है और एक OH4 पर है, तो 3,4 डाइओल, और डबल बॉन्ड 3 4 के पास है तो 3। देखें भाई, सबने ये बनाया है क्या? अनीक बेटा नंबरिंग देख लो, तुमने 6 6 लिखा है, 5 5 होगा। और ऑक्ट नहीं है, ऑक्ट बिल्कुल भी नहीं है। तुमने एक आध कार्बन ना अपनी मर्जी से बढ़ा दिया बनाते हुए, शायद हो सकता है उस वजह से इशू हुआ हो। नीचे वाली चेन कौन सी सेलेक्ट करें भाई? नीचे वाली चेन हमारी सेलेक्ट होगी ऐसे, हम ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे, ऐसे चेन सेलेक्ट होगी हमारी। ठीक है, सारे फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये अब नंबरिंग कहाँ से करूँ? नीचे से करेंगे नंबरिंग। नहीं, नीचे से करेंगे नंबरिंग, कहीं से भी नहीं करेंगे, नीचे से करेंगे। नीचे से क्यों करेंगे? क्योंकि पहला कार्बन ही OH है ना, उधर नहीं है, तो नंबरिंग नीचे से होगी भाई। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कार्बन है, तो कहेंगे क्या? हेप्टेन। 1,3,5 ट्राइओल। ठीक है, फिर डबल बॉन्ड कितने? 2 हैं, एक 3 के पास और एक 5 के पास, 2 हैं, तो डाई इन। हाँ जी, ये है भाई नेमिंग। ठीक है।
ठीक है भाई, शुरू करूं ईथर्स। चले भाई, ईथर सबके लिए नया होगा अभी, ठीक है, तो मैं इसको बिल्कुल इस तरीके से लेके चलूंगा ताकि सबको समझ में आए। अच्छा भाई, ईथर की पहचान क्या थी? ईथर की पहचान बहुत मुश्किल से याद हो पाती है। हम कहते हैं ROR, बट ये ROR याद करने से बेहतर है कि हम कहें भाई कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। इसको याद कैसे रखेंगे? दो कार्बन के दरमियान में एक ऑक्सीजन आ जाए तो उसे ईथर कहते हैं। क्या कहेंगे हम? दो कार्बन के दरमियान में एक ऑक्सीजन आ जाए तो ईथर होगा। ठीक है, ये बात ऐसे याद रहेगी वरना याद नहीं रहेगी। ठीक है, तो कार्बन के दरमियान में एक ऑक्सीजन तो ईथर। क्योंकि आगे कुछ मसले आएंगे ना, ताकि वो मसले वहां ना हो, इसीलिए मैंने बात उर्दू में लिखवा दी कि जब भी दो कार्बन के दरमियान में एक ऑक्सीजन है तो इसका मतलब वो ईथर है। तो अब हम बात करते हैं कि इनमें कितने तरह के ईथर्स होते हैं और ईथर की नेमिंग क्या होती है। तो नेमिंग बाद में करते हैं, बल्कि चले नेमिंग की बात पहले कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो पहचान हो गई। अच्छा, इनका कोई सफिक्स नहीं होता, इनका कोई सफिक्स नहीं होता, बट हम ईथर को पहचानते कैसे? ऑक्सी से पहचानते हैं कि अगर किसी के नाम में ऑक्सी आ रहा है इसका मतलब ये ईथर है। तो ईथर जो है ना, उसकी कोई औकात नहीं बेचारे की, कोई वैल्यू नहीं देता इसको। वैल्यू क्यों नहीं देते भाई? हम जब नेमिंग कर रहे होते हैं ना, तो याद करें अल्केन में मैंने मिथॉक्सी, इथॉक्सी, फिनॉक्सी ये सब पढ़ाए थे मैंने, लिखवाए भी थे। तो हमने वहां पर बकायदा अल्केन में ही ईथर पढ़ लिया। तो अल्केन में मैंने आपको ईथर भी पढ़ा दिया था और अल्काइल हलाइड भी पढ़ा दिया था। तो ये दोनों बातें वहां कवर हो गई थी, बट फिर भी हम यहाँ थोड़ा सा पढ़ते हुए जाएंगे। तो ईथर को पहचानेंगे तो किससे पहचानेंगे भाई? ऑक्सी से पहचानेंगे, बट इनका कोई सफिक्स नहीं होता। ठीक है, सफिक्स का मतलब ये है भाई कि जो नाम के आखिर में आए उसे सफिक्स कहते हैं। ठीक है, दो चीजें होती हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स जो नाम से पहले हो और सफिक्स जो नाम के बाद लगा हो। जैसे मैं इसकी आम एग्जांपल वैसे देता हूँ कि एक चीज है चोर। ठीक है, अब चोर से पहले मैं लगा दूं, सॉरी, काम बाद में लगा दूं, बल्कि पहले ही लगा देता हूँ, काम चोर। अब ये काम क्या हो गया? प्रीफिक्स। और चोर के बाद कुछ लगाने का बताओ जरा, क्या लगाया जाए? क्योंकि मेरी उर्दू अच्छी नहीं है, बल्कि एक काम करते हैं ना, काम चोरी। नहीं नहीं, काम चोरी नहीं। रुको रुको रुको, मैं बताता हूँ। एक काम करते, काम ले लेते हैं, काम ले लेते हैं। काम से पहले अगर मैं लगा दूं ना, नाकाम, है ना, काम से पहले ना लगा दूं तो ये ना जो है ये क्या है? ये ना प्रीफिक्स है, जिन्हें हम साबके और लाहिके कहते हैं, यानी ये साबका है। उर्दू नहीं पढ़ा रहा मैं यहाँ पे, ठीक है। और इसी काम के बाद अगर मैं चोर लगा दूं, अब ये जो चोर है ये क्या है? सफिक्स है, यानी लाहिका। ठीक है,
तो ये होते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। ऐसे होती है कहानी। तो जो नाम के आखिर में लग रहा है, जैसे ANE, ENE, ओल, YNE, ये सफिक्स हैं। और जो हम ब्रांच लगा रहे हैं ना, पहले लगा रहे हैं 5 क्लोरो, 2 मिथाइल, ये क्या है? प्रीफिक्स, ये पहले लग रहे हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्स और सफिक्स दो चीजें हो गई। तो ईथर्स की पहचान क्या है भाई? दो कार्बन के दरमियान में एक ऑक्सीजन आ जाए तो ईथर होगा। और इसको पहचानेंगे किससे? ऑक्सी से। अगर नाम में कहीं ऑक्सी आ रहा है, इसका मतलब भाई ईथर की बात हो रही है। IUPAC नेम क्या बनाते हैं हम ईथर का? ईथर का IUPAC नेम बनता है अल्कोक्सी अल्केन। देखो ये है अल्केन ही ना, देखो तभी नाम के साथ अल्केन आ रहा है, तो इसको मैं अल्केन की नेमिंग के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो IUPAC नेम इनका क्या बनता है? अल्कोक्सी अल्केन। अभी अल्कोक्सी क्या है? ईथर को डिफाइन कर रहा है ये। ठीक है, अल्कोक्सी किसको डिफाइन कर रहा है? ये जो ऑक्सी है ना, ये किसको डिफाइन कर रहा है? ईथर को डिफाइन कर रहा है। अब इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं दो टाइप्स के अंदर, यानी जो हमारे ईथर्स हैं वो दो तरह के पाए जाते हैं। एक होते हैं सिमेट्रिकल और दूसरे होते हैं अनसिमेट्रिकल। क्या मतलब होता है? व्हाट इज द परफेक्ट मीनिंग ऑफ सिमेट्री? सिमेट्री का क्या मतलब है? ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड, कब्रस्तान। हमें सिमेट्री पूछ रहा हूं मैं। सिमेट्री का मतलब इक्वल। ठीक है, सिमेट्री का मतलब बिल्कुल इक्वल, एक जैसा, आमने सामने एक जैसा हो, यानी मिरर इमेज। इसकी आम एग्जांपल के शीशे में मैं होऊंगा, अगर शीशे के सामने मैं खड़ा हूं तो शीशे में मैं ही नजर आ रहा हूँ। ठीक है, तो इसे सिमेट्री कहते हैं। तो सिमेट्रिकल क्या? एक जैसे होने चाहिए। तो ईथर्स भी दो किस्म के होते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ईथर्स किन्हें कहते हैं? कैसे होंगे? जैसे एक कंपाउंड लिखा हुआ है CH3O, CH3, CH2O, CH2, CH3, या C4H9O, C4H9। ये कौन से ईथर्स हैं भाई? अगर हम इनके बीच में अगर मैं डॉट लगाऊं, इनके बीच में क्या लगाऊं? डॉट लगाऊं ना, ऐसे ऐसे, कि ये अगर हम बात करें बीच में शीशा रखा हुआ है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है एक जैसे, आमने सामने। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कि ऑक्सीजन की एक तरफ CH3 है तो दूसरी तरफ भी कौन है? CH3 है, सिमेट्रिकल। यानी मैंने इसकी एग्जांपल दी कि आप शीशे के सामने खड़े हैं तो शीशे में कौन होंगे? आप ही होंगे ना, उसे सिमेट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल शीशे के सामने आप खड़े बट शीशे में कोई और है, तो ये क्या हो गया? अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल क्या होगा? जो आमने सामने अलग अलग हो। और सिमेट्रिकल क्या होगा? कि आमने सामने सेम हो। इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल भी बनाता हूं मैं। देखो ये मैंने अनसिमेट्रिकल बनाया कि ऑक्सीजन की एक तरफ दो कार्बन है और एक तरफ एक कार्बन है। तो सिमेट्रिकल को याद करने का तरीका क्या हो गया? कि ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन की दोनों तरफ बराबर कार्बन होंगे तो सिमेट्रिकल, और अलग अलग होंगे तो अनसिमेट्रिकल। एक और एग्जांपल देता हूं। ये भी क्या है? अनसिमेट्रिकल, के इसकी एक तरफ 3 कार्बन है, एक तरफ एक कार्बन है। एक और एग्जांपल लेते हैं।
एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 3 कार्बन, तो ये भी क्या हो गए अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल का फर्क क्या है भाई, कि सिमेट्रिकल यानी ऑक्सीजन की दोनों तरफ सेम कार्बन, अनसिमेट्रिकल ऑक्सीजन की दोनों तरफ अलग कार्बन। तो ये हैं सिमेट्रिकल ईथर्स और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। अब इनकी नेमिंग कल शुरू करेंगे, ठीक है। नेमिंग कल इसलिए शुरू करेंगे, हो सकता है कल फिजिकल हो सकता है ऑनलाइन हो, इट्स डिपेंड, आपको बता दिया जाएगा। मुझे उम्मीद लग रही है कि कल भी ऑनलाइन ही होगी, कल और परसों सही से जो फिजिकल शुरू होगी वो शायद आपकी मंडे से ही शुरू हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है वो कल इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहीं पे एंड कर रहा हूँ मैं। कॉपी कर लिया हो तो ठीक है, नहीं किया हो तो मुझे बता देना, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। यहाँ से मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट शायद आपको लेने की जरूरत पेश आ जाए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलो मैं स्क्रीनशॉट लेकर भेज दूंगा ग्रुप पर, बट क्लासेस से फ्री होकर भेजूंगा मैं, ठीक है। चले, अल्लाह हाफिज।